उत्तराखंड के जोशीमठ के बाद जम्मू कश्मीर के डोडा में जमीन फट रही है, दीवारें दरक रही हैं। आपको बता दें, दिसंबर से ही डोडा के कई घरों में ये बदलाव देखने को मिला था और कई घर ऐसे हैं जो उसकी जद में आ चुके हैं। कम से कम 6 इमारतें ऐसी हैं जहां दरारों से खतरा बढ़ गया है। कुछ इलाके धंसने लगे हैं। जोशीमठ के बाद यह हाल देखकर प्रशासन सख्ते में है और लगातार रास्ता तलाशने की कोशिश की जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी सुनील जी भट्ट जुड़ रहे हैं। सुनील जी भट्ट, वहां पर क्या कहानियां निकल कर आ रही हैं? क्योंकि जो कुछ हमने जोशीमठ में देखा वो स्तब्ध करने वाला था। अब खबर वहां की डोडा की आ रही है। जरा खबर बताइए, कब से शुरू हुआ और क्या इंतजाम किए जा रहे हैं इसको रोकने के लिए? जी बिल्कुल शुभांकर, मैं आपको बता दूं कि दिसंबर के महीने में कहा जा रहा है कि वहां पर एक मकान में कुछ दरारें देखी गई थी, लेकिन तब से लगातार ये दरारों का जो सिलसिला है ये बढ़ रहा है और अब लगभग जो बात सामने आ रही है कि 6 से 7 ऐसे मकान हैं जिनमें दरारें काफी ज्यादा आ गई हैं। तो इससे प्रशासन भी अब हरकत में आ गया है और फिलहाल जो प्राथमिकता है वो यही है कि जिन प्रभावित क्षेत्रों में डोडा जिले के ठाठरी इलाके में घटना हुई है, तो वहां पर अगर लग रहा है कि कोई इमारत खतरे में है, वहां रहना सुरक्षित नहीं है, तो वहां लोगों को पहले सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया जाएगा। और साथ ही में ये भी पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये दरारें उत्पन्न क्यों हुई है। क्या ये जो जिस प्रकार से जो पर्यावरण को लेकर चिंताएं जताई जा रही है, क्या उसके कारण हुआ है, या अभी जो हाल ही में जम्मू कश्मीर में जो भारी हिमपात हुआ है, बर्फबारी हुई है, या वो उसका कारण है। तो फिलहाल प्रशासन जो है प्राथमिकता यही है कि जिस प्रभावित क्षेत्र में जो दरारें आई हैं कहीं वो मकान ढह ना जाए, तो लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए, नंबर 1। नंबर 2, इसके कारणों का भी पता लगाया जाएगा कि क्या ये जो पर्यावरण से कुछ छेड़छाड़ हुई है, क्या उसके कारण हुआ है। आपसे जानकारियां आगे भी नजर बनाए रखिए, लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। दिल्ली कंझावला इलाके में 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात कंझावला सड़क हादसे के शिकार अंजलि की मौत मामले में एक बड़ी जानकारी आई है। दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सूत्र बता रहे हैं कि जिस वक्त अंजलि हादसे का शिकार हुई उस वक्त वो शराब के नशे में थी। दिल्ली पुलिस ने अंजलि की मौत के बाद पोस्टमार्टम के बाद उसके विसरा को सुरक्षित रख लिया था और उस विसरा को जांच के लिए रोहिणी स्थित फॉरेंसिक साइंस लैब में भेजा गया था। लैब में अंजलि की विसरा रिपोर्ट दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी को 24 जनवरी को सौंपी गई और उसी रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि जिस वक्त ये घटना घटित हुई उस वक्त अंजलि शराब के नशे में थी। हिमांशु मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। हिमांशु, ये जो नया खुलासा हुआ है ये इसको पूरे मामले में कितनी अहमियत रखता है? क्योंकि अब ये स्पष्ट हो गया है कि उस रात शराब पी गई थी। इस पूरे केस के कॉन्टेक्स्ट में ये खबर कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, ये जो हादसा हुआ था इससे ये जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है उससे इस रिपोर्ट पे कोई खास असर पड़ने वाला इसलिए नहीं है क्योंकि हादसा होने के बाद तो आपको बता दें, हादसे के वक्त खबर जो आई है वो ये कि अंजलि नशे में थी और ये वो हादसा था जिसने पूरे देश